बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत दी है। जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं कि उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया गया है। अभी इन केसेस का जो ट्रायल है वो स्टिल ऑनगोइंग है और वो ट्रायल जारी है। अभी कोई फाइनल हतमी जो एक फैसला है या जजमेंट है वो नहीं आया। और जमानत जो है ये एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और इसमें दीगर ममालिक को अगर देखें वो तो एज ए मैटर ऑफ राइट देते हैं। यहाँ पे भी एक जो डिस्क्रेशन है जज साहिबान के पास वो मौजूद है। और जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं कि बानी पीटीआई जो है इन मुकदमात से बरी हो चुके हैं या फारिग हो चुके हैं और वो शायद बाहर आ जाएंगे। अभी फिलवकत वो एक मुजरिम है और सजा याफ्ता मुजरिम है जो कि दीगर केसेस में जिस तरह के 190 मिलियन पाउंड का केस हो गया या दीगर केसेस हो गए जिनमें उनको सजा हुई है वो अडयाला जेल में अभी अपनी सजा भुगत रहे हैं और सजा काट रहे हैं। दीगर जो इस जमात के लोग हैं वो भी 9 मई के मुकदमात में मुलविस थे जिनका अभी हाल ही में फैसला आया। जिस तरह उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ये दीगर जो इनके लोग थे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, वो लोग भी जमानतों पे ही रिलीज किए हुए थे। और इसका ये मतलब नहीं है कि जमानत आपको कोई बरी जमा कर देती है या आपकी रिहाई जो है उसको यकीनी बना देती है। डिस्क्रेशन है, एक लीगल प्रोसेस है, एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो अप्लाई होता है और कई केसेस में होता है, आए रोज होता है। बेल या जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं कि किसी को रिहाई मिल गई है या किसी को बरी जमा कर दिया गया है या उस केस से खारिज कर दिया गया है। अभी जो ट्रायल की तमाम तर प्रोसेस है वो कंप्लीट होना है और जब फाइनल जजमेंट आएगी तब इसको इस तनाज़ुर में देखा जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक ही जो मौजूद अदालतें हैं वो फैसले करेंगी और जो भी फैसला होगा वो हतमी फैसला इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बाद होगा। अगर इन जमानतों के तनाज़ुर में जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो अगर ये समझे कि ये उसकी रिहाई का सबब बन सकती हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। फिलवकत उनकी दीगर जो अपीलें हैं वो टेकअप होनी है और दीगर जो केसेस के फैसले हैं वो आने हैं और ये तमाम तर लीगल प्रोसेस है। अभी इन केसेस का हतमी फैसला आना है और जो मुतल्लिका अदालतें हैं वो इस तमाम तर मामले के ऊपर ट्रायल प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करेंगी और वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी। शुक्रिया। वो हतमी फैसला इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बाद होगा। अगर इन जमानतों के तनाज़ुर में जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो अगर ये समझे कि ये उसकी रिहाई का सबब बन सकती हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। फिलवकत उनकी दीगर जो अपीलें हैं वो टेकअप होनी है और दीगर जो केसेस के फैसले हैं वो आने हैं और ये तमाम तर लीगल प्रोसेस है। अभी इन केसेस का हतमी फैसला आना है और जो मुतल्लिका अदालतें हैं वो इस तमाम तर मामले के ऊपर ट्रायल प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करेंगी और वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी। शुक्रिया।